Oxford Public School welcomes you. Myself Sandeep Nehra, your political science teacher. We are studying about chapter 8 local government. Our next topic is state finance commission. तो लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमने क्या ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, इन सब के बारे में पढ़ा है। तो इसके साथ ही क्या एक स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो क्या इन सब के लिए क्या है जो फाइनेंस का काम होता है, वित्तीय काम होता है, उन सब के लिए क्या फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता है। तो इसके बारे में भी आपकी बुक्स में एनसीईआरटी की बुक्स में कुछ दे रखा है। और इसके अलावा ये आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक भी है। इसके अलावा इसमें कुछ डेफिनेशन है जैसे कि बीडीओ वगैरह है, जिला परिषद वगैरह है, उनके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले स्टेट फाइनेंस कमीशन अकॉर्डिंग टू अमेंडमेंट 73 एंड 74 दोनों दे रखे हैं मैंने। 73 अगर क्या है विलेजेस के लिए लोकल गवर्नमेंट हो यानी रूरल के लिए, और 74 क्या है सेम, दोनों के अंदर सेम है, आपको सेम लिखना है, सिर्फ अमेंडमेंट का चेंज करना है। और 74 के अंदर अर्बन के लिए, दोनों के लिए क्या है स्टेट फाइनेंस कमीशन का क्या है बनाए गए। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन क्या करता है, कंट्रोल द फाइनेंशियल पोजीशन। ये क्या है अर्बन हो या रूरल हो, उनकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है उनको कंट्रोल करता है, यानी उनको फंड वगैरह प्रोवाइड करना या उनकी देखरेख करना, ये सारा का काम किसका होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन का होता है। इसको जो अपॉइंटमेंट करने का राइट दिया गया है वो क्या है गवर्नर का है, यानी स्टेट गवर्नर क्या है इसकी अपॉइंटमेंट करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन की। इसके में मेंबर्स कितने होंगे, इसकी क्वालिफिकेशन क्या होगी, या इनका इलेक्शन कैसे किया जाएगा, हर स्टेट के अंदर अलग अलग है। और वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली SLA जो लिखा हुआ है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा क्या है इसकी नंबर ऑफ मेंबर है, क्वालिफिकेशन है, इलेक्शन है, एक्सेट्रा जो भी बातें होती है वो कंडीशंस वगैरह जितनी भी होती है वो सारी की सारी डिसाइड की इसके द्वारा की जाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा की जाती है। इसका टेन्योर जो होता है 5 ईयर्स का है, यानी ये स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है जो हर स्टेट के अंदर काम करता है और जिसका काम होता है अर्बन के लिए और रूरल के लिए, दोनों के लिए जो फाइनेंशियल पोजीशन होती है उसको कंट्रोल करना होता है। इसके काम क्या है, पहला जो काम है इसका स्टेटस ऑफ फाइनेंस इन पंचायत, ब्लॉक समिति एंड जिला परिषद। यानी अगर रूरल की बात करें, अगर अर्बन की बात करें तो वो म्यूनसिपल कमेटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, इन सब के लिए क्या है फाइनेंस का यानी वित्त का स्टेटस स्थिति देखता है कि उसकी स्थिति कैसी है। उस स्थिति के बारे में क्या है पता लगाता है कि उसको कितने पैसे की जरूरत है, कितने फंड की जरूरत है, कितना फंड किसके लिए लगाना चाहिए, कितना एजुकेशन के, कितना वेलफेयर के लिए, कितना किस चीज़ में लगाना। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस। तो अनेक तरह के जो टैक्सेस लगाए जाते हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है उसमें जो हिस्सा मिलना है यानी जो पार्ट मिलना है वो क्या है विलेजेस को कितना मिलेगा, पंचायतों को कितना मिलेगा, अर्बन्स को कितना मिलेगा, वो डिसाइड भी क्या है स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। नेक्स्ट है सर्टेन प्रिंसिपल रिगार्डिंग टैक्स। इसके अलावा अनेक तरह के टैक्स क्या है पर्सनली भी जिला परिषद, ब्लॉक समिति, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपल कमेटी, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के द्वारा लगाए जाते हैं। उनके लिए क्या है प्रिंसिपल्स बनाने यानी सिद्धांत बनाने का काम भी किसका होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन का होता है। ये नहीं है कि एक गांव के लोग बहुत ज़्यादा या सरपंच उसके गांव के अंदर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा सकता हो, तो ऐसा नहीं है। इन सब के लिए जो प्रिंसिपल डिसाइड करता है वो स्टेट फाइनेंस कमीशन ही डिसाइड करता है। प्रोवाइड फंड्स, इसके अलावा अनेक तरह के जो फंड वगैरह मिलते हैं चाहे वो ग्राम पंचायत को मिलते हो, ब्लॉक समिति को मिलते हो, जिला परिषद को मिलते हैं, ये फंड्स प्रोवाइड करने का काम किसका होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन का होता है। नेक्स्ट है ग्रांटेड फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड। ये क्या है जिस तरह सेंटर की एक क्या है संचित निधि होती है उस तरह स्टेट की भी एक संचित निधि होती है फिर जिसके अंदर पैसा जमा होता है, जिसकी क्या है MLAs वगैरह, गवर्नर वगैरह की सैलरी भी इसमें से दी जाती है। तो इसमें से जो ग्रांट वगैरह पास होते हैं किसी गांव के लिए, ब्लॉक समिति के लिए, जिला परिषद के लिए या किसी अर्बन्स के लिए, वो सारे के सारे जो ग्रांट पास किए जाते हैं वो स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा ही किए जाते हैं। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन उनके लिए ग्रांट प्रोवाइड करता है कि एक गांव के अंदर जो ग्रांट देनी है वो ग्रांट क्या है किसके रिगार्डिंग क्या है पास करनी है, यानी गलियों वगैरह के लिए कितनी करनी है, सैनिटेशन वगैरह के लिए कितनी करनी है, सफाई वगैरह के लिए कितनी करनी है, इसके अलावा क्या है नालियों वगैरह के लिए कितनी करनी है, एजुकेशन अगर प्रमोट करनी है किसी गांव के अंदर तो वो कितनी करनी है। तो इस तरह की क्या है जो ग्रांटेड पास होती है वो इन्हीं के द्वारा होती है। नेक्स्ट है रिपोर्ट टू गवर्नर। वो जिला परिषद इनकी जो फाइनेंस कंडीशन होती है सभी की, ब्लॉक समिति है, ग्राम पंचायत है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, कमेटी है, इन सब की जो कंडीशन होती है उसकी रिपोर्ट गवर्नर को पेश करता है कि वहाँ पर क्या है इकोनॉमिकल कंडीशंस ऐसी है, यानी वहाँ पर पैसा हमने इतनी ग्रांट दी उस फील्ड के अंदर लगाया गया है या नहीं लगाया गया है, उसकी इतना ग्रांट क्या है वापिस आ चुका है, इतना ग्रांट वहाँ लग चुका है, ये सारी की सारी रिपोर्ट गवर्नर को पेश कौन करता है स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है। नेक्स्ट है फंक्शन गिवन बाय गवर्नर। इसके अलावा गवर्नर उसको कोई और भी काम दे सकता है
किसी की जांच पड़ताल करने का या अन्य कोई जो भी गवर्नर द्वारा काम दिया जाता है वो काम भी क्या है स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा किया जाता है। तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है। स्टेट फाइनेंस कमीशन होता क्या है, उसकी अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा की जाती है, उसके कुछ फंक्शंस वगैरह होते हैं, इसका टेन्योर भी क्या है 5 ईयर्स का होता है। तो इसके अलावा क्या है कुछ डेफिनेशंस हैं आपको। ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ये भी क्या है रूरल के लिए काम करती है। ब्लॉक समिति मिडिल लेवल के लिए होती है, जिला परिषद उसका एक्सिस से यानी ऊपर का लेवल होता है। यानी कि ग्राम पंचायत आपने चुन ली तो कई ग्राम पंचायतें मिलकर के क्या ब्लॉक समिति बनती है, और कई ब्लॉक समितियां मिलकर के क्या बनती है जिला परिषद बनती है। तो जिला परिषद ही स्टैब्लिश एज द डिस्ट्रिक्ट लेवल, यानी एक जिले के अंदर जितनी की जितनी ग्राम पंचायतें आती हैं उनको वार्डों में डिवाइड करके उसके जो मेंबर इलेक्ट होते हैं वो क्या है जिला परिषद। एक बात ध्यान रखना, जिला परिषद अर्बन के लिए नहीं है, जिला परिषद रूरल के लिए। कई बार बच्चे यही क्या मिस्टेक कर देते हैं, जिला परिषद वो सोचते हैं जिले के लिए है, तो जिला जैसे कि मान लिया हिसार जिला है तो वो सोचते हैं कि अर्बन के लिए, नहीं, वो उस जिले के अंदर आने वाले गांव के लिए है, विलेजेस के लिए जितने आते हैं, ग्राम पंचायत आती हैं उनके लिए है। तो जिला परिषद और ब्लॉक समिति किसके लिए होती है, रूरल्स के डेवलपमेंट के लिए होती है। इट इज़ एट द अपेक्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ये पंचायती राज सिस्टम का ऊपरी जो होता है। तो इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि तमिलनाडु और कर्नाटका के अंदर इसको डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से भी क्या है जाना जाता है। आगे आता है ब्लॉक समिति। ब्लॉक समिति को पंचायत समिति भी बोला जाता है कई जगह। हमारे यहाँ हरियाणा में ब्लॉक समिति या ज़्यादातर पंचायत समिति इन्हीं दो वर्ड का यूज़ करते हैं, लेकिन कई जगह क्या है जैसे मध्य प्रदेश में इसको जन परिषद भी बोला जाता है, गुजरात में इसको तालुका पंचायत भी बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है ब्लॉक समिति आती है। इंडिया के अंदर लगभग 6000 के आसपास क्या है, ये बढ़ भी सकती हैं हाल ही में क्योंकि नई बनती रहती है। तो 6000 के आसपास क्या हैं हमारे क्या है ब्लॉक समितिज क्या है काम करती है। यहाँ पी एस लिखा है, सॉरी यहाँ BS आएगा। ब्लॉक समितिज क्या है काम करती है। तो ब्लॉक समिति क्या होती है, एक ब्लॉक के अंदर, जैसे हमारा उकलाना ब्लॉक है, इसमें जितनी ग्राम पंचायतें आती हैं उन ग्राम पंचायतों को वार्डों में डिवाइड कर करके क्या है वहाँ से मेंबर इलेक्ट होकर के जाते हैं और वो मेंबर ब्लॉक समिति बनाते हैं। तो ये ब्लॉक समिति कहलाती है। नेक्स्ट है BDO। BDO वर्ड आपको कई बार देखने को मिलता है, BDO DDO भी आ जाता है। तो BDO होता है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और DDO होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। ये स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। BDO होता है एक ब्लॉक के लिए होता है और DDO होता है वो डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। ठीक है, इसमें DDO लिखा हुआ नहीं है, DDO होता है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर। तो BDO के साथ ब्लॉक समिति के साथ मिलकर और ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। और DDO क्या है जिला परिषद और उसके अंडर में आने वाली सभी ब्लॉक समिति और ग्राम पंचायतों के साथ मिलकर के क्या है काम करता है। ये गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, गैजेटेड ऑफिसर होते हैं। इनको क्या है 50% जो इसके जो पद होते हैं वो स्टेट की जो हमारी क्या है सर्विस कमीशन है उसके द्वारा क्या है इनको अपॉइंट किया जाता है क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। इलेक्ट नहीं होते, क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये अपॉइंट होते हैं और ये गैजेटेड ऑफिसर होते हैं, स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है लोकल गवर्नमेंट के बारे में। तो ये लोकल गवर्नमेंट का क्या था चैप्टर था। ओके, थैंक यू।